मनीषा एंड यू आर वाचिंग मैथमेटिक्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 विच इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हम अब पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 122 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, तो कौन सी टर्म ऐसी होगी जो 132 मोर देन होगी 54th टर्म के। ठीक है, तो सबसे पहले वो टर्म कौन सी होगी, तो हम उस टर्म को मान लेते हैं, उस टर्म को हम nth टर्म मान लेते हैं। वो कोई भी टर्म होगी, उसका कोई नंबर तो होगा, किसी नंबर पे तो वो लाई करी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो लेट द nth टर्म बी 132 मोर देन विच टर्म 54th टर्म, यानी कि A54। ठीक है, सो nth टर्म विल बी 132 मोर देन A54। व्हाट डज इट मीन, यानी कि जो nth टर्म है वो 132 ज़्यादा है A54 से, यानी कि nth टर्म जो है वो बड़ी है। तो nth टर्म में से अगर हम 54th टर्म माइनस करेंगे, क्योंकि वो 132 ज़्यादा थी, तो वो क्या होगा 132, राइट। होगा कि नहीं होगा, होगा राइट। nth टर्म क्योंकि 132 ज़्यादा है A54 से, तो इनका डिफरेंस क्या होगा 132 होगा, राइट। अभी हमें फाइंड क्या करना है, उस टर्म को हमें फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस n-1 इंटू डी माइनस A54 इज a प्लस 53d। दिस इज 132, राइट, दिस इज 132। नाउ a प्लस n-1 इंटू डी माइनस a माइनस 53d। ओके, सो दिस इज आवर इक्वेशन। नाउ हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए, राइट, और हमें ये AP गिवन है, तो इस AP से हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। A की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। A की वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू यहाँ पे हमें दिख रही है कि A की वैल्यू क्या है 3, राइट। A की वैल्यू क्या है 3, और D भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसकी इस टर्म में से इससे पहले वाली टर्म अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हम किसकी वैल्यू, D की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो 15 माइनस 3 करो, 15 माइनस 3 इज 12, तो D यहाँ पे क्या है 12, राइट। D यहाँ पे क्या है 12। ठीक है, तो अब हमें D मिल गया, A मिल गया, तो हमें N की वैल्यू पता चल जाएगी, राइट। तो अब हम पुट करते हैं, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 3, तो 3 प्लस n-1, D की वैल्यू है 12 माइनस A की वैल्यू है 3 माइनस 53 टाइम्स 12। ओके, so this is our equation now. Now solve it. 3 as it is रहेगा 3 plus n-1 इंटू 12 माइनस, अभी हम यहाँ से 3, इस -3 से अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा n-1 इंटू 12, राइट। 3 से हमने इसको कैंसिल कर दिया। अभी इसको हम करते हैं -53 इंटू 12, ठीक है, 636 इक्वल्स टू 132, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये माइनस का ही प्लस हो जाएगा, 132 प्लस 636 1768, ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 768। अब ये 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो nth टर्म क्या आ जाएगी 769। ओके, सो यहाँ पे 12 भी है, तो पहले हम 12 से डिवाइड करेंगे। 768, तो पहले हम 12 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 12 से डिवाइड करो इसे, 64। ओके, सो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फाइनली, क्योंकि ये 64 है और ये n यहाँ के ये प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी 65। 64 प्लस 1 65। तो आंसर क्या आ गया
विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन, ये क्वेश्चन था हमारा, तो वो टर्म क्या होगी, 65th टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ओके, तो ये था हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, काफ़ी ईजी था। ठीक है, नहीं आया तो आप, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।